अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर एस.जे. आपको अपने चैनल प्लांट्स लवर पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, ये जो आज आप प्लांट देख रहे हैं इसका नाम जो है ड्रेसीना मार्जिनेटा है। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये इंडोर बहुत अच्छी तरह हम ग्रो कर सकते हैं। ये इसके जो लीव्स देख रहे हैं इनके स्टाइल्स बहुत अच्छे हैं, देख रहे हैं आप। ये और भी बहुत से नामों से नर्सरीज़ में पुकारा जाता है, जिनमें जो है एक नाम इसका रेड एज ड्रेसीना है। ये इसके जो एजेस होते हैं अगर आप देखें तो इनके जो एंड्स हैं वो रेड कलर के हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो ड्रैगन ट्री भी है। इसे जो है ट्री ड्रेसीना प्लांट भी कहा जाता है। मेडागास्कर ड्रैगन ट्री भी कहा जाता है। तो इसके बहुत से नाम हैं, लेकिन ये आम तौर पे ड्रेसीना मार्जिनेटा के नाम से पुकारा जाता है। और जो ये देख रहे हैं ये ग्रीन ड्रेसीना मार्जिनेटा है। और जो है ये भी जो है इसके कलर भी जो है देखें, इसके कलर्स की कितनी खूबसूरती है। और इसके बड़े स्लिम और पतले पतले लीव्स जो हैं वो इसे कितना खूबसूरत कर रहे हैं। इस तरह से बिखरे हुए बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि कोई फवारा सा हो। और जो है ये एक पाइप के ऊपर से जो है ये एक जो है ये इसके लीव्स इस तरह से बिखरे हुए हैं कि जैसे जो है एक फुहार सी पड़ रही हो। तो ये बहुत अच्छी लुक देता है। ये जो है इंडोर प्लांट भी है और आउटडोर भी है। इसकी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ जो है वो इंडोर होती है, और इसलिए जो है ये बिल्डिंग्स में, ऑफिसेज में, मॉल्स में, होटल्स में जो है एंट्रेंस के पास जो है ये रखा जाता है। और जो है ये बहुत खूबसूरत लगता है। अगर इसमें जो है स्टील के जो पोटिंग कंटेनर्स होते हैं उनमें अगर इसे रख लिया जाए तो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा हो जाती है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसकी कुछ ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, बस इसे ज़्यादा वाटरिंग और लेस वाटरिंग का थोड़ा ख्याल करना होता है। इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उन प्रॉब्लम्स में ये है, इसे अगर जो है धूप में, ज़्यादा तपती धूप में जो है तपिश में रख दिया जाए तो फिर इसके लीव्स जो हैं उनके जो एजेस हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं और उन पे जो है वो बर्निंग आ जाती है। अगर थोड़ी बर्निंग हो तो वो एक रूटीन का हिस्सा है, और नीचे से लीव जो हैं अगर इसके बर्न होते हैं तो वो भी जो है इसकी एक रूटीन ग्रोथ है। लेकिन जो है इसके जो टॉप से लीव्स हैं जो न्यू ग्रो कर रहे हैं उन्हें जो है वो इस तरह से जो है वो उनका ग्रीन होना जो है ज़रूरी है। तब ये शो करेगा कि इसकी ग्रोथ अच्छी जा रही है और आप इसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को जो है फुल कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा जो है वो जो है आपको खादें देने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें खाद ज़्यादा डालने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट बस इसे प्रॉपर वाटरिंग करें, और वाटर तब करें जब इसकी जो है सरफेस थोड़ी सी ड्राई हो जाए। इसे थोड़ा इसकी जो सॉइल है उसे थोड़ा सा मॉइस्ट रखें, थोड़ा सा ह्यूमिड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें तो ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। ये प्लांट जो है बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी एक खूबी ये है कि ये जो है हर स्टाइल में ग्रो कर सकता है अच्छी तरह। आप इसे जो है एक बुशी लुक भी दे सकते हैं, और आप जो है इसे एक जो है ट्री की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। इसे जो है आप एक स्ट्रेट जो है कैन की तरह शक्ल में भी जो है इसे ग्रो कर सकते हैं। अगर हम इसकी प्रोपोगेशन की बात करें तो ये प्लांट जो है वो अपनी जो है स्टेम कटिंग से जो है लगाया जाता है। अगर जो है जैसे कि ये प्लांट जो है, ये सामने जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये प्लांट जो है इसकी हाइट बहुत बढ़ गई है। अब ये जो है जब इसकी हाइट बढ़ जाती है तो फिर ये इतना अच्छा नहीं लगता। तो आप इसकी जो है बहुत सी कटिंग्स करके जो है आप इसकी कटिंग को जो है ग्रो कर सकते हैं। ये अगर आप ये देखें तो ये प्लांट जो है मैंने ये देखें इसकी ये कटिंग से लगाया। मैंने जो है ये जो प्लांट था, ये मेरे पास जो प्लांट था, इसका जो मदर प्लांट था वो ये था। मैंने यहाँ से इसे कट कर दिया तो यहाँ से जो है इसका जो है लीफ निकला और इसकी नई ग्रोथ हुई, और ये जो है ये यहाँ पे कर गया। और जब मैंने इसे कट किया, जैसे कि अब
हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं, ये देखें, अगर हम यहाँ से इसे कट कर देते हैं तो ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है इसे आप जो है अलहदा ग्रो कर सकते हैं, और ये नीचे वाला हिस्सा जो है इसे जो है आप अलहदा ग्रो कर सकते हैं। तो इन दोनों को जो है आप इन दोनों को जो है ग्रो कर सकते हैं। इसमें यह है कि आप इसके छोटे छोटे पीसीस भी ले सकते हैं। इसके छोटे छोटे पीस जो हैं एक जो है कटिंग यहाँ से कर दें, एक यहाँ से कर दें, एक यहाँ से कर दें, तो आप बहुत सारे पौधे इसके बना सकते हैं। और इसकी कटिंग के लिए आपको कोई रूटिंग हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बालू मिट्टी में जो है इसकी कटिंग लगा दें और इसकी जो है ग्रोथ जो है वो जो है 15-20 दिन में जो है वो जो है रूट्स इसकी निकलनी शुरू हो जाएंगी और ग्रोथ जो है इसकी नई ग्रोथ जो है इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी प्रोपोगेशन भी जो है बहुत आसान है। आप एक बार एक प्लांट अपने घर में ले आएँ और इससे जो है फिर आप अपने बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।